दर्शकों, आप देख रहे हैं संचार संवाद गांव से शहर तक। आज की खास रिपोर्ट। पंचायत में ग्रामीणों की मांग के अनुसार करूंगा विकास कार्य। मुखिया प्रत्याशी सुरेश प्रसाद महतो। तिलैया पंचायत से मुखिया प्रत्याशी सुरेश प्रसाद महतो ने संचार संवाद संवाददाता से क्षेत्र की समस्याओं और विकास कार्यों को लेकर बातचीत की। उनका कहना है कि पंचायत का विकास वे ग्रामीणों की मांग के अनुसार करेंगे। जनता की हर समस्या का समाधान कर सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को दिलाएंगे। तो आइए जानते हैं विस्तार से कि मुखिया प्रत्याशी सुरेश प्रसाद महतो का क्या विचार है और पंचायत के विकास को लेकर उनकी क्या सोच है। वहीं पंचायत के ग्रामीणों ने भी अपना विचार रखा और समस्या एवं विकास कार्यों को लेकर बात की। समाज सेवी से हट के हम आज तो जब से हम लोग ये किए हैं, हम समाज सेवा ही किए हैं, जनता के हित में सब काम किए हैं। लेकिन आज 10 साल से हम जब भी देखें तो यहाँ का जो भी सरकार का पैसा जो यहाँ पर खर्च होता है पब्लिक के हित में, सरकार देती है कि भाई यहाँ का पब्लिक का हित में पैसा खर्च हो या तो उनको रोजगार मिले, लेकिन वो ना हो के इन लोग है सो इस पंचायत का मुखिया जो भी 10 साल 15 साल रहे, लेकिन यहाँ का में आपका पब्लिक के हित में एक भी काम नहीं कर पाए। जैसे कि हम लोग आपका हम लोग खेतिहर हैं, किसान लोग हैं, किसान वर्ग के आदमी हैं, तो हम लोग को सबसे पहले किसान को चाहिए कोई भी उपजाने के लिए पानी चाहिए, पानी का सुविधा चाहिए। वो ना करके जगह जगह पर है सो पैसा तो यहाँ पर खर्च हुआ, लेकिन जहाँ पर एक बूंद पानी नहीं रहे ऐसा जगह पर डोभा कोड़ा गया। डोभा भी कोड़ा गया तो उसमें है सो आपका मजदूर का अभी नरेगा में सबसे पहला ये है कि मजदूर को रोजगार दिया जाए। वो ना करके मुखिया लोग इस आपका 5 से 7 साल में सब मशीन के द्वारा सबको काम को कराया गया और है सो उसको पैसा को अपने ये पर लूट खसोट करके अपने जेब में भरे। मुखिया हो या तो यहाँ का ठेकेदार हो ना, जनता का मुखिया का विकास हुआ है, यहाँ का ठेकेदार लोगों का विकास हुआ है, लेकिन यहाँ पर जनता का कोई हित में कोई काम नहीं हुआ, जनता का कोई विकास नहीं। जिसको मिलना चाहिए PM आवास एक ऐसा है कि निहायत गरीब भूखा तो सब है, भूखे तो सब है हमारे यहाँ, तो गरीब तो सब है, लेकिन सबसे गरीब कौन है? कम से कम इस चीज़ को मुखिया को ध्यान रखना चाहिए कि भाई भूखे तो सब है, लेकिन कोई 2 टाइम का भूखे है, कोई 1 टाइम का भूखे हैं, तो हमको किसको देना चाहिए? ये अब उन्होंने नहीं इसको ये रखे। जो गरीब है उनका और गरीबी की तरफ ये करा, उसको लाभ नहीं मिल पाया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो गरीबों को अभी तक उसका अधिकार नहीं मिला। इसलिए इसमें है सो थोड़ा सा ये है, लोग उसमें दलाल वर्ग के कुछ लोग हैं कि सबसे पहले 10,000 रुपया आवास में लेते हैं कि पहले आप दीजिए। ये है दलाल वर्ग के आदमी, मुखिया का जो ये है प्रतिनिधित्व जो करते हैं उन लोग लेते हैं। डायरेक्ट तो मुखिया लेते नहीं है, उनका जो प्रतिनिधित्व जो उनका ये है उन लोग लेते हैं। तो जो गरीब वर्ग के लोग हैं उन लोग तो अगर यदि उनके पास 10,000 रुपया होता तो कहने अपना क्रिकेट सेट का अपना लेके घर बना लेते हैं। जो भी आदमी उसको उनका जो बात है, उनको जो पैसा का डिमांड को पूरा किया उनका बना है। और दूसरे का समस्या हमारा क्षेत्र में बहुत से सब विधवा हम लोग तो घूमे। आज आपका 15-20 साल से 15 दिन से हम दौरा कर रहे हैं। दौरा के दरमियान हमको ये पता चला कि बहुत से पेंशनधारियों को जो कि मिलना चाहिए उनको नहीं मिले। एक तो वृद्धा पेंशन होता है, एक तो विधवा पेंशन होता है। तो विधवा पेंशन में बहुत से लोग ऐसे किए हैं, हमको 2-4 जगह मिला कि आप लोग का उम्र नहीं हुआ है विधवा में। बोले कि भाई विधवा पेंशन में तो उम्र का कोई सीमा नहीं होता है। विधवा मतलब ही निस्सहाय, उनका जब पति मर जाने के बाद उसका कोई उम्र का कोई ये नहीं होता है। 25 साल भी हो सकता है, 15 आपका 30 साल भी हो सकता है, 35 साल भी हो सकता है। तो हमको 2-4 बहुत सा ऐसा गांव में मिला कि हम लोग विधवा हो गए, हम लोग को 5 साल बीत चुका है, अभी तक हम लोग को कोई लाभ नहीं मिल पाया। बोले कि तो इसमें तो लाभ में थी उम्र का कोई ये नहीं है कि नहीं? तो इसी करके बहुत सा ऐसा समस्या है कि जो इन लोग अभी जो जहाँ इन लोग को बेनिफिट नजर आया वहाँ लोग काम किए। जहाँ देखा कि इसमें हमको 1 पैसा का बेनिफिट नहीं होने जा रहा है, वहाँ पर इन लोग ना काम को नहीं किए। सबसे पहला काम हमारा जनता का सेवा, जो उनका डिमांड है, जो उनको जिससे उनका आपका समस्या को दूर हो सके, सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा। किसान वर्ग के काम है, किसान लोग हैं तो उनको आपका पानी का मुहैया कराना सबसे पहला उद्देश्य मेरा यही रहेगा।
और जो मान लीजिए जैसे कि हमको मान लीजिए आया कि विधवा पेंशन, ये सब पेंशन का मान लीजिए जैसे बोले कि हम लोग को सीमा मान लीजिए थी, उम्र नहीं हुआ है इसलिए उन लोग को नहीं मिल रहा है। तो इसमें बहुत सा ऐसा चीज़ है कि लोग को जानकारी है लेकिन वो लोग कह नहीं पा रहे हैं, किसी को बात को सुन नहीं पाया, अथी अनदेखा कर रहे हैं लोग। ठीक है, और मुखिया का हमको तो आज तक इतना कल अथी ये की है कि जहाँ जहाँ उनका बेनिफिट पैसा का ये रहा वहीं वहीं काम किए हैं, उस विभाग में काम किए हैं, दूसरा पर काम नहीं किया। तो विकास वैसे हुआ है लेकिन जिस तरह विकास होना चाहिए हुआ नहीं है। मनरेगा के तहत जितना भी आवास रहे, शौचालय रहे या तो तालाब रहे, कुआं रहे, कुछ भी रहे, योजना तो आते जाते रहते हैं लेकिन वो योजना सही ढंग से सही जगह पे काम नहीं हुआ। आज तो हम लोग के सामने नया चेहरा सुरेश प्रसाद महतो जी मुखिया के रूप में उभर कर सामने आए हुए हैं और हम लोग जोर शोर से लगाए हैं कि इस बार मुखिया चेंजिंग होगा। 2 बार तो देख लिए, 2 बार पंचायती चुनाव हुआ, इस बार नया चेहरा सुरेश प्रसाद महतो। समस्या यही हम सोच रहे हैं कि आज सुरेश महतो आज 15 साल से हर पंचायत हर गांव में ये घूमते हैं, दूसरा मुखिया कोई नहीं घूमते हैं। तो इसलिए हम लोग हर गांव से इससे जुड़े हुए हैं और हर गांव में ये नहीं खड़ा हुआ है, खड़ा हम लोग किए हैं। अरे यहाँ समस्या तो बहुत सारा है। हम लोग सुदूर देहात क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जिसके कारण यहाँ बहुत मतलब गरीब मजदूर का शोषण हो रहा है। ये शोषण मतलब कितना दिन तक हम लोग झेलेंगे। पूर्व मुखिया के कार्यकाल में विकास हुआ है? विकास हुआ है लेकिन मजदूर और जो हम लोग किसान है सब का कुछ विकास नहीं हुआ। कुछ भी विकास नहीं हुआ। हो रहा है विकास तो मतलब कुछ गिने चुने लोगों का विकास हो रहा है, यही दिक्कत है।